लेकिन भगवान को कोई आज्ञा देने वाला नहीं है, इसलिए भगवान भी सेवा चाहते हैं। तो भगवान को आज्ञा कौन देता है? उनके भक्त। जैसे परिवार का जो मुखिया होता है, उसको आदेश देने का किसी में साहस नहीं होता है। उस स्वेच्छा से जो उससे निम्न पद वाले सदस्य होते हैं, जो उससे छोटे होते हैं, उनका आदेश वो स्वेच्छा से ग्रहण करता है और उनकी इच्छा को पूर्ण करता है। ऐसे ही भगवान जो है स्वेच्छा से अपने भक्तों का आदेश स्वीकार करते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे देखा होगा ना, परिवार का मुखिया पिता होता है और उसके बाद में सबका पद जो है उससे छोटा होता है। जैसे बच्चे हो गए और भी सदस्य होते हैं, भाई है, छोटी बहन है, तो जब उससे कोई काम के कहते हैं तो उस इच्छा से उसको स्वीकार करता है। अगर वो ना करना चाहे तो कह सकता है मैं बड़ा हूं, आपको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन उस इच्छा से क्या करता है? बच्चे कहते हैं पिताजी हमारे लिए बाजार से कुछ मिठाई लेते आना या कुछ फल लेते आना, तो पिता जो है शहर से उनके आदेश को स्वीकार करता है। और जब मार्केट से बाजार से लौट के आते हैं तो बच्चों की इच्छित वस्तु लेके आते हैं। सेम स्थिति भक्त और भगवान की होती है। जब भक्त चाहते हैं तो भक्त के लिए भगवान उनके सखा बन जाते हैं, और जब भक्त चाहते हैं तो भगवान उनके लिए प्रेमी बन जाते हैं, और जब भक्त चाहते हैं अर्जुन की तरह तो उनके गुरु का पद भी स्वीकार करते हैं और एक श्रेष्ठ गुरु की भांति उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। और फिर जब गुरु शिष्य बन गए तो अब दोनों की जो बातें हैं वो साधारण नहीं होंगी। गुरु का काम है अपने शिष्य का हर प्रकार से कल्याण करना या कल्याण का विचार करना और उसको वही रास्ता दिखाना जो उसके लिए कल्याणप्रद है। और शिष्य का कर्तव्य है कि जो गुरु आदेश कहे उसको बिना किसी तर्क के उसके आदेश का पालन करें। और ठीक वैसा ही अर्जुन भी करते हैं। जब दोनों का संवाद पूरा होता है उसके बाद युद्ध शुरू होता है, तो जैसा भगवान कहते हैं वैसे ही अर्जुन महाराज करते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यही सही समय है, अपने पितामह भीष्म पर प्रहार करो। तो उन्होंने बिना एक शब्द कहे आक्रमण प्रारंभ किया। और जब कर्ण से युद्ध हो रहा था